Hello guys, welcome back to the Transfer. Hope you are doing well and making good investments. रतन इंडिया पावर पैटर्न क्रिएट कर चुका है। लास्ट वीडियो हमने लिया था जून के मिड में और सभी पॉसिबिलिटीज एक रेजिस्टेंस जोन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उस रेजिस्टेंस जोन पर रेजिस्ट होने के बाद में जुलाई के फर्स्ट वीक से वापस स्टॉक ने उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, सस्टेन किया और कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन बना करके चला। लेकिन कमी कहां रह गई? कमी रह गई आपके बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर पे। समझेंगे एक एक चीज को। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो एक बार ये वाला स्क्रीन जरूर देखना जहां पर हमने कुछ ट्रेंड डिस्कस करे थे लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये दो ट्रेंड, ये है आपके रेजिस्टेंस के ट्रेंड। यहां पर क्या हुआ था कि स्टॉक ने इस लेवल पर रेजिस्ट किया। अब आप कहोगे भैया ब्रेकआउट दे तो दिया था। रेजिस्ट करने का मतलब यह होता है कि सस्टेन नहीं किया। ब्रेकआउट भले ही दिया, बट ब्रेकआउट तब माना जाता है जब ब्रेकआउट के बाद शेयर सस्टेन करे। यहां सस्टेन नहीं हुआ, फिर शेयर जून के मिड में यहां पर आया, फिर से रेजिस्ट हुआ और फिर नीचे की तरफ आने के बाद में अपने इस रेजिस्टेंस पर अगली बार जुलाई के पहले हफ्ते में सपोर्ट लेकर के सस्टेन करके कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की कंडीशन बना रहा है। समझते हैं यहां पर एक एक चीज को। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, देखो पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के आपके बिल्कुल भी। वॉल्यूम पे आते हैं। आज है 19 करोड़ का वॉल्यूम, कल था आपका 21 करोड़ का वॉल्यूम। लेकिन लो वॉल्यूम आ रहा अगर आप इसको मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पर कंपेयर करोगे, बट डिलीवरी अच्छी है भैया। 22% की डिलीवरी जो कि मंथली बेसिस पर 4% ऊपर है और वीकली बेसिस पर 2% ऊपर है। तो भैया लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी मतलब कि एंटिटीज कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है। अगर हो रही है तो कैसे? अभी क्वार्टर वन का एक छोटा सा प्री एनालिसिस भी लेंगे ताकि हमें डिटेल्स मालूम हो कि कंपनी भैया क्या परफॉर्मेंस कर सकती है कमिंग क्वार्टर। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस होगा, एक पॉसिबिलिटी की क्या हो सकता है। ठीक है, 2 करोड़ 33 लाख शेयर इस समय सेल पर है और 2 करोड़ 12 लाख 63,000 शेयर इस समय बाय पर है। यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर बायर और सिमिलर सेलर है। बायर सेलर इतने ज्यादा नहीं है जब आप कंपेयर करोगे बायर से, स्टिल कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है सेलर और बायर के बीच में। डिलीवरी अभी मिड डे में 32.98% है जो कि वीकली मंथली रेगुलर बेसिस पर हाई है तीनों जगह पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका अभी क्या चल रहा है, आपका एमएफआई है 72.9 जो कि बेयरिश ओवरबॉट है एंड 68.0 आपका आरएस है जो कि न्यूट्रल है। यानी कि बेयरिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल्स। ये टेक्निकल्स जब भी आपको नजर आए और स्टॉक एक रेंज को पकड़ करके बैठ जाए तो एक चीज बहुत ध्यान में रखना कि भैया सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा रेजिस्टेंस पर, ये टेक्निकल्स पर। अगर कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। किस पर? न्यूज पर। अगर वो न्यूज आती है तो भैया ब्रेकआउट देगा, अदरवाइज इन टेक्निकल्स पर नीचे आ जाएगा। तो अगर स्टॉक वेट कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई न्यूज ऐसी है जो अटकी हुई है जिसकी आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहां पर आओ, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक ने कप एंड हैंडल बनाया है। ठीक है, जिसमें पहला कप एंड हैंडल जो आपका क्रिएट हुआ था यहां पर इस रेजिस्टेंस में जो आप ये दो लेवल्स देख रहे हो, उसके बाद शेयर ने कप एंड हैंडल कंप्लीट कर दिया। कप एंड हैंडल का, इस कप एंड हैंडल का जो मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ यहां पर लिया था, हमने सपोर्ट ये वाला मार्क किया था कितने रुपए पे? आपके 12 रुपए 60 पैसे पे। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने यहां लिया था आपका जून के मिड के अंदर। यहां पे जो मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाया वो यहां पर वीडियो था। ठीक है, उसके बाद शेयर ने ब्रेकडाउन दिया, 12 रुपए 60 पैसे को सपोर्ट को पकड़ा और फिर यहां से एक और रेजिस्टेंस को सस्टेन करने के बाद में एक बार फिर से इसी रेजिस्टेंस को सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट दिया। अब देखो, पहला रेजिस्टेंस, पहला कप एंड हैंडल तो यहां पर बना जिसमें ये वाला रेजिस्टेंस था। अब अगला फॉर्मेशन जो है कप एंड हैंडल का पुराना पैटर्न, इस पैटर्न को शेयर यहां पर फुलफिल कर रहा है। ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न में आपको जो रेजिस्टेंस जोन आता है 16 रुपए 85 पैसे अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर। ठीक है, बॉलिंजर बैंड का ब्लू क्रॉसओवर 16 रुपए 85 पैसे का है। यहां पर स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है अपने कप एंड हैंडल पैटर्न के आफ्टर फॉर्मेशन के अंदर, जो कि आपको यहां से कंटिन्यू होता देखने को मिलता है 1685 पे। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की पोजीशन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पूरा स्विंग पैटर्न शेयर ने क्रिएट कर दिया। पूरा स्विंग पैटर्न शेयर ने यहां पर क्रिएट कर दिया। अब 16 रुपए 85 पैसे तो भैया रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से पिछले 2 सेशन से शेयर में लगातार सेलिंग आ रही है। बट आज की कंडीशन अभी हमने देखी कि भैया सेलर इतने ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन विद बायर। तो शेयर की आपको कैंडल जो है नीचे की टेल की वो लंबी नजर आ रही है, जो कि बायर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। अगर शेयर सस्टेन करता है यहां पर इस रेंज पे, यानी कि अगर आप टॉप का रेजिस्टेंस देखोगे तो आपका टॉप का रेजिस्टेंस 16 रुपए 10 पैसे के पास आता है। 1685 तो आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस है ही, लेकिन इस रेजिस्टेंस के बीच में 1610 भी आपका एक पैटर्न रेजिस्टेंस बन रहा है अकॉर्डिंग टू दीज पैटर्न्स।
इनके अकॉर्डिंग 16-10 भी आपका एक रेजिस्टेंस है। पहले स्टॉक ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अब आपका बन गया सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। अब आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16-10 से लेकर के 16-85 का है। ये चीज यहां पर बहुत ध्यान से समझना कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। अब ये मत बोलना भैया ये भी रेजिस्टेंस वो भी सब रेजिस्टेंस, क्या बकवास कर रहा है। एक एक लेवल को ध्यान से देखो, क्योंकि देखो ये कंपनी ना ऐसी नहीं है कि भैया रिटर्न देना शुरू करो तो देता ही चला गया। इस कंपनी ने 10-10 साल तक इन्वेस्टर को फंसाया भी है। जाकर के पैटर्न चेक करो इसका लॉन्ग टर्म का, बीच बीच में एक अच्छी खासी रैली देता है, पर 5-5, 6-6 साल तक इन्वेस्टर फंसे पड़े हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अच्छी चीज यहां पर यह है, जैसा मैंने आपके साथ पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जून का पहले मिड के अंदर, जून के मिड में जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो लिया था रतन इंडिया पावर को, उसको जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे हमने Q1 का प्री एनालिसिस डिस्कस किया था, और साथ में पिछले 3 क्वार्टर और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर ये कंपनी के अच्छे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं कंपनी बनने की कोशिश कर रही है, कंपनी कहीं ना कहीं सुधरने की कोशिश कर रही है। तो ये 3 क्वार्टर और 3 फाइनेंशियल ईयर जहां कंपनी अच्छा काम कर रही है अब की बार, तो इस बार हम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि अगर शेयर इस पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, थोड़ा पीछे वाले पैटर्न पे आते हैं, यहां पर ही पहले चलेंगे, यानी कि इस वाले पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, उसके बाद हमें ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि 19 रुपए का। तब हम कहेंगे कि हाँ, जो 3 फाइनेंशियल ईयर या 3 क्वार्टर कंपनी ने अच्छे दिए हैं, आगे भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, समझे। अदरवाइज इस लेवल को अगर शेयर रेजिस्ट नहीं करता, सॉरी रेजिस्ट करता है, यहां से बड़ी गिरावट आती है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी अभी भी सुधरी नहीं है, शेयर अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिल रहे हैं वो शायद फिर से लॉन्ग टर्म के अंदर बर्बाद हो सकते हैं। तो हमें अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये वाला हुआ, उसके बाद हमें ये रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट चाहिए 16-10 से 16-85, उसके बाद हमें 19 का भी ब्रेकआउट चाहिए, ताकि ये पोजीशन जो है अभी बननी शुरू हुई है ये लॉन्ग टर्म के लिए और जा सके। अदरवाइज पेनी स्टॉक ही रहते हैं 10-10, 20-20 साल तक, ये चीज आपने देखी होगी कई बार। लेकिन जो लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं उनके लिए क्या होता है, भैया इतना सस्ता मिल रहा है, बहुत ऊपर जाएगा आसमान पे, ना कोई एनालिसिस ना कुछ। तो उन बातों में जाने से पहले आप कंपनी का पूरा प्रोसेस समझो कि कंपनी कर क्या रही है। ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पिछले 3 क्वार्टर और 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी के सुधरे हैं, तो यहां पर आपको नजर रखनी चाहिए कि कंपनी आगे क्या दे सकती है। एक रेजिस्टेंस को 2 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुए ना अभी, अब तीसरे पे है, फिर हमें चौथा रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये ब्रेकआउट हमको बीच बीच में चाहिए। अभी थोड़ा जूम इन कैंडल है यहाँ पर आज के दिन का, जहां पे नीचे की डेल आपको लंबी नजर आ रही है, क्लियरली यहां पर देख लो, पिछले 2 सेशन से सेलर थे और उसके पिछले 2 सेशन कंसोलिडेटेड कैंडल थी। ब्लू क्रॉसओवर जो आपको दिख रहा है आज के सेशन को छोड़ करके पिछले 5, 6, 7, 8, 10, 15 सभी सेशन में शेयर ने 16 रुपए 85 पैसे को अपने ब्लू क्रॉसओवर को बॉलिंजर बैंड के लगातार वही चलता हुआ आया है। तो हमें चाहिए कि स्टॉक इस ब्लू क्रॉसओवर को भी ब्रेकआउट करे, ठीक है, इस ब्लू क्रॉसओवर पर सस्टेन करे एटलीस्ट हैंगिंग सपोर्ट, क्योंकि अगर इससे दूर जाता है तो फिर आपका जो पुराना रेजिस्टेंस है और ब्लू येलो क्रॉसओवर है जो कि 1670 के पास में ही है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता देखने को मिलता है। और आपको जो क्रूशियल सपोर्ट रेंज आएगा वो वही है 12 रुपए 60 पैसे के पास में, जो कि अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर नीचे का क्रूशियल सपोर्ट आता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।